हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, ठीक है? एसएससी जीडी जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। एसएससी जीडी के परीक्षा में 2024 अंतिम बार एग्जाम हुआ था कुल 53 शिफ्ट में, जिसका वीडियो नंबर 7 हम देखेंगे। और इस वीडियो में देखेंगे 21 फरवरी 2024 के पूछे गए थर्ड शिफ्ट के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। एक-एक प्रश्न भाई आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथ में एक नोटिस है, सूचना है आप लोग के लिए ही कि प्लेलिस्ट बना दिया गया है 2023 का जो पेपर हुआ था 76 शिफ्ट में उसका। तो जीके अगर आपको देखना है, साथ में आपको टॉपिक वाइज हिंदी देखना है 2023 में जो पूछे गए थे हिंदी के प्रश्न, एक-एक टॉपिक को कवर कराया गया मेरे भाई। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर एक-एक वीडियो को देख लीजिएगा अपने पेपर से पहले, ठीक है? और 2024 का भी हिंदी का बहुत जल्द आपके लिए टॉपिक वाइज सीरीज शुरू होगा और यकीन मानिए मेरे भाई, इससे बाहर एसएससी जीडी पूछ ही नहीं सकता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न पूछा गया, एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की थी? तो ओडिशा के द्वारा एफआईएच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किया गया था। किसके द्वारा? तो ओडिशा राज्य में एफआईएच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हुआ था। याद रखना भाई, पूछ सकता है 2023-2024। अगला प्रश्न है, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात से प्राप्त होता है। तो याद रखो, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तीनों का तीनों याद रखना है। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र इसका सही उत्तर होगा। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है, ठीक है? याद हो गया। अगला प्रश्न देखो, प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को किसके नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनवार। क्या होगा मेरे भाई? उनवार के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाह जो हुआ करते थे उनको उनवार के नाम से जाना जाता था, ठीक है? नेक्स्ट, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, एक-एक पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा गया आपके जीडी के परीक्षा में, ठीक है? तो याद रखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ठीक है? नेक्स्ट, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? अब तुम लोग बताओ मेरे भाई, फर्स्ट वीडियो से जो भी देख रहे हैं वीडियो, ठीक है? फर्स्ट देखे, सेकंड देखे, थर्ड देखे, क्या उनको जनगणना 2011 से प्रश्न देखने को मिला? तो कमेंट में बताना मेरे भाई। जो भी रेगुलर देख रहे हैं यस लिख के बताना या फिर नो लिख के बताना। कोई ऐसा शिफ्ट था जिसमें जनगणना से प्रश्न नहीं पूछा गया? बताना। जो भी रेगुलर देख रहे हैं वही बता पाएंगे, ठीक है? तो कमेंट जरूर करना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अधिक साक्षर है? तो हो जाएगा गोवा हो जाएगा, ठीक है? राइट आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट है, हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ का इसका राइट आंसर होगा। हरेली, कजरी, मड़ई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। याद कर लो तीनों, हरेली, कजरी, मड़ई, छत्तीसगढ़, ठीक है? आज थोड़ा घर पे एक बाबू का बर्थडे है, ठीक है? छोटा भाई है, उसका बर्थडे है, इसलिए थोड़ा आप लोग को बैकग्राउंड में थोड़ा शोरगुल सुनाई दे रहा होगा, ठीक है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई अनुच्छेद 19 से 22 में। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, तो आप आसानी से उत्तर कर पाइएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? तो आर्टिकल 19 से 22 राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र होता है PbSO4? इसका सही उत्तर होगा लेड सल्फेट मेरे भाई, ठीक है? PbSO4 का नाम क्या होता है? लेड सल्फेट, जिसका फार्मूला क्या होगा? PbSO4। तो कार की बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भरतनाट्यम व्याख्याता और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मणी देवी अरुंडेल 1956 की गौरवान्वित प्राप्तकर्ता थी। मेरे भाई फिर से मैं बताता हूं, जो 76 शिफ्ट का पेपर मैंने जो करा रखा है, प्लेलिस्ट बना है, उसको देख लो मेरे भाई, ठीक है? अगर आपको 15 प्लस क्वेश्चन सही करना है भाई, और साथ में जो सर आपके लिए टॉपिक वाइज वीडियो ला रहे हैं उसको आप लोग देखा कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से आपके करेंट अफेयर्स का जो टॉपिक है ना वो कवर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पद्म भूषण। तो प्रसिद्ध भरतनाट्यम व्याख्या और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मणी देवी अरुंडेल 1956 में पद्म भूषण से गौरवान्वित प्राप्त करता थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति के रिपोर्ट की अध्यक्षता करता है?
जिसने कोविड-19 महामारी, वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और आगे का रास्ता रिपोर्ट तैयार की? तो पीपी चौधरी। ये कोरोना के समय का क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? आसान सा प्रश्न है मेरे भाई, राज्यसभा इसका सही उत्तर होगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, से पहले भारत जनांकीय संक्रमण के पहले चरण में था। जनांकीय संक्रमण के पहले चरण में था। देख लो भाई शब्द कैसे इस्तेमाल किए गए हैं। तो 1921 इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1921 से पहले भारत जनांकीय संक्रमण के पहले चरण में था। अब बताओ कौन सर ऐसा क्वेश्चन कराएंगे जनांकीय लिखा हुआ कहीं मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो यहीं पीवाईक्यू सीरीज में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में मिलेगा, क्योंकि मैं लाता हूँ ऑफिशियल पेपर जो आपका आंसर किया आता है वो आप देख रहे हो मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत ही ये फायदेमंद होगा पेपर के लिए। अगला प्रश्न है, भारत की किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। तो इसका सही उत्तर होगा 15,106.7 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। याद रखना मेरे भाई, ये नंबर को याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भूमि सीमा है मेरे भाई और ये द्वीप प्रदेश है, ठीक है, और दोनों की लंबी तटरेखा को दिखाया गया है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता? अब बताओ मेरे भाई। FIH पहला प्रश्न भी यहीं से पूछा गया था और 14 नंबर प्रश्न भी यहीं से पूछा गया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 तो जर्मनी जीत चुका था 2023 का FIH पुरुष हॉकी विश्व कप, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे पर अंकुश लगाया था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। तो राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया था, इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किए थे महात्मा गांधी 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया था। तो बिल्कुल सही है, अगस्त के महीना में 2023 में लोकसभा में पेश किया गया था। यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर GST अधिनियम 2017 का संशोधन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारा 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य में है? तो तेलंगाना हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तेलंगाना से है। मैं फिर से बताता हूँ, आपका जो SSC क्वेश्चन पूछता है स्टैटिक GK का, सर करा रहे हैं आपके लिए टॉपिक वाइज वीडियो, उस सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। प्रश्न तो यहीं से फंसेगा। आप इतना साल से पढ़ रहे हो ना, 1 साल से पढ़ रहे हो, 6 महीना से पढ़ रहे हो, आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, तो आपको चाहिए बेहतरीन प्रैक्टिस, और वह प्रैक्टिस जो पेपर में पूछा जाए उन सारे प्रश्नों के साथ। अब खेलने का समय आ गया है मेरे भाई, ठीक है। याद रखो, डंडारी नृत्य शैली तेलंगाना का है और हम खिलाएंगे ना वही सारा प्रश्न दिखाएंगे जो पेपर में पूछा जाता है। 1 अक्टूबर 2022 से भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? R वेंकट रमनी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गायिका को 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो वाणी जयराम को याद रखिएगा मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाती हैं, क्योंकि 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन के उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया वाणी जयराम को। नेक्स्ट है, और ये रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न। 1909 में के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। भैया ICC, ठीक है। तो 1909 में ICC की स्थापना किया गया, गठन किया गया, और इसके साथ ही क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बनकर उभर चुका था, ठीक है। तो ये था हमारा कुल 20 प्रश्न। आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे भाई। हाँ, बताना जब पेपर जब हो जाए ना तुम्हारा, तब भी कमेंट करके बताना कि हाँ सर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी हम करा रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा प्रश्न आपके SSC GD के द्वारा पूछा गया है, मेरा इसमें एक सिंगल प्रश्न भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके GD में पूछा गया, मेरा फर्ज बनता है आपको दिखाए क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, और यही पूछा जाएगा मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।